शहंशाह बेनजीर के साथ कोट परवान दरगाह पर जा रहे हैं। रात का वक्त है, पूरी मुस्तैदी से तैनात हो जाओ। अगर शहंशाह की इजाजत हो, क्या हम आपकी नाव की पतवार संभाल सकते हैं? अपने नाजुक हाथों को तकलीफ क्यों देना चाहती हो बेनजीर? आप है शहंशाह हुजूर, एक जाबाज सिपाही जिसे मैदानी जंग में होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए। जब जंग ना हो तो आराम करना चाहिए, और जब आपकी खास कनीज नाव अच्छी तरह चलाना जानती है तो माझी की क्या जरूरत है हमें? माझी नाव ही चलाएंगे, आप हट जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा भी है और तन्हाई भी। शुक्रिया शहंशाह कि आप हमेशा हमें संभाल लेते हैं। न जाने इस जिंदगी में आपके एहसान चुका पाएंगे या नहीं। क्या हुआ जोधा बेगम? वो शहंशाह के बिल्कुल करीब आ गई है। अब इंतजार किस बात का? हम भी यही सोच रहे थे, इतनी देर तक हमने प्रतीक्षा की ही क्यों? उसने हमें विवश कर दिया है। आप ना केवल बहादुर हैं बल्कि होशियार भी हैं। हम तो आपके जितनी हिम्मत कभी नहीं दिखा पाते। सैनिक शिक्षा तो हमने आमिर में ही ले ली थी, आज वो काम आ गई। और सलीमा बेगम, कई बार परिस्थितियां हमें साहस भर ही देती है। शुक्रिया, आपने शहंशाह को कुछ भी करके बेनजीर से दूर तो किया। और वो खुफिया रास्ता जिसके बारे में तो हम भी नहीं जानते, आप कैसे जानते हैं उसके बारे में? वो एक बार शहंशाह ने हमें दिखाया था। आज जो भी हुआ उसे देखकर हमें लगता है जोधा बेगम कि परवरदिगार हमारे साथ है। उन्होंने देर नहीं होने दी। आपका यूं तीर चलाने का ख्याल आना, हमारा वक्त पर वहां पहुंचना और सही सलामत महल में वापस आ जाना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। हमारा मानना है कि परवरदिगार का हमारे ऊपर हाथ है। बस सलीमा बेगम, ईश्वर का हाथ हम पर बना ही रहे। और क्या सब और बाकी सबको हुक्म दिया जाए कि हमसे फौरन मिले। ध्यान रखो इनका। कुछ तीर मिले हैं वहां से, और हैरत की बात यह है कि ये मुगल सल्तनत के हैं। मतलब हम पर हमला करने वाला कोई हमारा अपना ही है।
हो भी सकता है, गुंजाइश इस बात की भी है कि वो बाहर का आदमी हो, अबुल माली का आदमी भी हो सकता है, या फिर हमारा ही कोई आदमी अबुल माली से जा मिला हो और हमें गुमराह करने के लिए मुगल हथियारों का इस्तेमाल किया हो। आपको याद है शहंशाह, अबुल माली ने आपको धमकी दी थी कि वो आप पर हमला करवाएगा। नहीं नहीं अदका साहब, ये काम अबुल माली का नहीं है, क्योंकि अगर ये काम अबुल माली का होता तो ये तीर हमारे सीने के आर पार होता। निशाना चूक भी तो सकता है शहंशाह। नहीं अदका साहब, पहले हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि ये हमला हम पर हुआ ही नहीं, ये हमला हमारे लिए था ही नहीं। ये हमला बेनजीर के लिए था। हमें लगता है कि वो आवाम में सही कोई था जो बेनजीर को एक जहरीली दोषी सा मानता है। खैर, हम चाहते हैं कि हर जगह हमारे जासूस फैला दिया जाए। हम नहीं चाहते कि निकाह के मौके पर कोई हमें काफिल समझकर हम पर हमला करे। और इस हादसे के बारे में हमें लगता है कि तकलिया ठहरिए जोधा बेगम, क्या लगता है आपको जोधा बेगम, किसने हमला किया होगा हम पर? आपके शत्रुओं ने ही किया होगा? नहीं नहीं जोधा बेगम, अगर ये काम हमारे दुश्मनों का होता तो इन तीरों ने हमें छल नहीं कर दिया होता, लेकिन ये काम हमारे दुश्मनों का नहीं है। हमें लगता है कि जिसने भी ये काम किया है वो हमारा बुरा नहीं चाहता था, लेकिन बेनजीर का भला भी नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे सबूत मिले उनसे लगता है कि ये हमारे किसी अपने ने ही किया है। आपको याद है जोधा बेगम, जब हम आमेर में थे तब हमारे साथ भी एक ऐसे हादसा हुआ था और हमने आपकी जान बचाई थी, याद होगा आपको? तो आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था जोधा बेगम। हम और बेनजीर एक साथ दरगाह जा रहे थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे कि अचानक हम पर तीरों से हमला कर दिया, और हमने भी बेनजीर की जान उसी तरह बचाई जिस तरह आपकी जान बचाई थी। मगर वो कमाल का तीरंदाज हमारे हाथों से बच निकला। उसने हम पर ऐसा हमला किया जोधा बेगम जैसे मानो वो हमें मार डालना चाहता हो, लेकिन उसका एक भी तीर हमारे पास से भी नहीं गुजरा। परंतु ये घाव कैसे लग गया आपके हाथ को? ये खरोच जोधा बेगम बेनजीर को बचाते वक्त नाव से लग गई। हमें लगता है जोधा बेगम कोई नहीं चाहता था कि हम बेनजीर के साथ दरगाह जाएं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि आप दोनों दरगाह नहीं जा पाए। खैर, ये तीर हमारे हाथों लग गया है, अब तीरंदाज भी हमारे हाथों लग जाएगा। जोधा बेगम, आपको क्या लगता है कि हम पर यह हमला क्यों हुआ होगा? हो सकता है कि जिसने भी ये काम किया हो वो आपको उस पार जाने से रोकना चाहता हो। हमें भी ऐसे ही लगता है जोधा बेगम, लेकिन जोधा बेगम बेनजीर के करीब तो आप भी हमें जाने नहीं देना चाहती हैं, तो फिर क्या आपने हम पर हमला किया है? नहीं नहीं, आप हम पर हमला नहीं कर सकते, आप हम पर हमला नहीं कर सकते। अब जा सकती हैं जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। अंतिम अट्टहास है तुम्हारी, क्योंकि आगे हंसने का अवसर शायद तुम्हें ना मिले, क्योंकि जब तक जोधा जीवित है शहंशाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वाह, क्या मोहब्बत है। कर्तव्य है हमारा, तुम नहीं समझोगी। विवाह से पूर्व हमने वचन लिया था कि हर संकट में अपने पति से पहले हम उसका सामना करेंगे, और हम राजवंशों में जान भली चली जाए परंतु अपने वचन से नहीं भटकते हैं। आपको हमारे जहर से डर नहीं लगता? नहीं, मीराबाई के विषय में कदाचित तुम नहीं जानती होंगी। राजवंशी थी और हलाहल का प्याला भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हम भी उसी भांति राजवंशी हैं। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी बेनजीर। तुम शहंशाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। कोई घाव बेनजीर को बचाते समय लगे हैं, हमने नहीं दिया। हाँ, मगर आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस घाव के पीछे कहीं ना कहीं आप ही हैं। हम कुछ समझे नहीं।
समझदार को इशारा काफी होता है जोधा बेगम। शहंशाह, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्यों आपने सिपाहियों को अपने साथ आने के लिए मना कर दिया? क्यों माझी को जाने दिया? अगर आप ऐसी चूक करेंगे तो हमें ही कुछ करना होगा। रुकैया, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम दिल से हमारे लिए परेशान हो, दिखावा नहीं कर रही हो। मगर तसल्ली रखो, ये सब होने के बावजूद देखो हम महफूज हैं। नहीं शहंशाह, आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। आपको अपनी सलामती की फिक्र नहीं है, लेकिन हमें है। शहंशाह, अब शीघ्र ही औषधि लगवा लीजिए, नहीं तो आपका घाव बढ़ जाएगा। हाँ शहंशाह, जोधा बेगम बजा फरमाती हैं, पहले आपको दवा की जरूरत है। लाइए, हम इसे लगा देते हैं। आदाब अम्मी जान। आदाब सलीमा बेगम, हम आप ही से मिलना चाहते थे, बैठिए। हम जानना चाहते थे, कुछ बात आगे बढ़ी? कोई सुराग मिला कि बेनजीर विष कन्या है? नहीं अम्मी जान, अब तक हमने बेनजीर की ऐसी कोई हरकत नहीं देखी जिससे हम उस पर शक कर सके। लेकिन जोधा बेगम ने उन्हें देखा है, और अब तो जोधा बेगम ने उन्हें शहंशाह से दूर भी कर दिया है। कैसे हुआ यूं अम्मी जान, कहाँ जा रही है अम्मी जान? बेनजीर से सच उगलवाने। इससे पहले कि ये निकाह हो, इस मामले को खत्म करना जरूरी है। तो जोधा बेगम भी कर रही है ना। हमें लगता है अम्मी जान, हम में से किसी को भी इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम समझ चुके हैं अम्मी जान, जोधा बेगम के दिल में अब शहंशाह के लिए मोहब्बत जाग चुकी है, और इसके लिए ही वो ये सब कर रही हैं। और हम ये चाहते हैं अम्मी जान कि शहंशाह को यही मालूम चले कि उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश जोधा बेगम की थी। किस मिट्टी की बनी हो सलीमा बेगम, एक बीवी हमेशा अपनी सौतन से जलती है, और आप हैं कि जलन तो सौतन से होती है अम्मी जान, बहन से नहीं। जोधा बेगम ने हमें बहन माना है, और आज तक हमने जोधा बेगम के जहन में हमें और रुकैया बेगम को लेकर कभी भी जलन महसूस नहीं की है। ठीक है, आप कहती हैं तो हम अपने आप को रोक लेते हैं। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा आपने सोचा है। आमीन। क्या हुआ जोधा, कुछ बोलिए ना। हम गए थे, परंतु क्या? परंतु रुकैया बेगम ने हमें लेप लगाने नहीं दिया, और उल्टा हमें वहां से चले जाने के लिए कह दिया, और शहंशाह ने भी उन्हें रोका नहीं। क्यों रोकेंगे? उन्हें घाव आप ही ने तो दिया है। नहीं मोती, यदि ऐसा है तो फिर क्यों जाती हैं बार बार आप शहंशाह के पास? क्यों अपने आप को दोषी मान के अपना जी चलाती हैं? अब जब शहंशाह आप पर क्रोधित हैं तो फिर क्यों जाती हैं उनके सामने? हाँ तो ठीक है ना, शहंशाह क्रोधित हो तो हो, परंतु हम उनसे क्रोधित नहीं। अच्छा, शहंशाह बेनजीर से विवाह करने जा रहे हैं और आप क्रोधित नहीं हैं? बस कर मोती, सब कुछ जानते हो बार बार जले पर नमक क्यों छिड़कती है? क्या सुनना चाहती है कि हमें शहंशाह की चिंता है? तो हाँ, है हमें शहंशाह की चिंता। और यदि एक पति किसी विष कन्या के षड्यंत्र में फंसे हो तो उनकी रक्षा करना तो एक पत्नी का धर्म होता है ना। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। वारे प्रेम, दोनों एक ही बांध से घायल हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। ना आप कहती हैं ना शहंशाह कि जो चोट उन्हें लगी है वो आपको भी लगी है। मैंने सुना कि आप नाराज हैं और आप खाना नहीं खा रही। होशियार ने बताया कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खानसामा ने भी बताया कि आपने नाश्ता और खाना छुआ तक नहीं। क्या बात हुई बेगम रुकैया? हमारा दिल नहीं है कुछ खाने का।
अच्छा, दिल नहीं है। बेगम रुकैया, माशाल्लाह आप पहले से ही बहुत सेहतमंद हैं और ऐसे ही खाने को नाराजगी दिखाएंगी तो अगली बार जब आप शिकार पर जाएंगे तो गुस्ताख हवा आपको अपने साथ कहीं उड़ा ले जाएगी। शिकार पर तो तब जाएंगे ना जब जोधा बेगम जलाल को अकेला छोड़ेंगी। जब देखो जलाल के पास रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। अब समझे हम, नाराजगी खाने से नहीं है, नाराजगी बेगम जोधा से। चलिए ये बात अच्छी लगी कि आपकी नाराजगी खाने से नहीं है, तो हम बेगम रुकैया, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं, इनसे नाराज ना हो, हम ही ने इसे बुलाया। लीजिए फल खाइए बेगम रुकैया। बेगम रुकैया, हमारे लिए कुछ खाइए। देखिए, हम नहीं चाहते कि बेगम जोधा के खिलाफ इस जंग में हमारा एक साथी पहले ही कमजोर हो जाए। खाइए। महामंगा, हमने आज तक इतनी बेशरम और इतनी ढीठ औरत नहीं देखी। जलाल उसे एक नजर तक नहीं देखते और वो है कि बार बार मुंह उठाकर जलाल के सामने आ जाती है। अब देखिए ना, इस बार कोई नामुराद लेप उठा लाई दुनिया को दिखाने के लिए कि वो सबसे ज्यादा मासूम है और उन्हें जलाल की सबसे ज्यादा परवाह है। अच्छा? हाँ, लेकिन हमने जोधा बेगम को उसकी औकात दिखा दी, उससे लेप लेकर उसे दफा होने को कह दिया और फिर वो लेप जलाल को हमने लगाया। क्या? ये क्या कर दिया बेगम रुकैया आपने? अपने ही हाथों बेगम जोधा की मदद कर दी? इतनी बड़ी गलती? बेगम जोधा का लाया हुआ लेप आपने खुद अपने हाथों से जलाल के जख्मों पर लगा दिया। बेगम रुकैया, आप यूं मत देखिए हमें, जरा सोचिए, जलाल के जख्मों पर मरहम तो वही लगाना जो बेगम जोधा लेकर आई थी। हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि अब बेनजीर अपनी अगली चाल क्या चलेगी। बस हमें हर समय उस पर दृष्टि रखनी होगी और फिर जो भी समस्या आएगी उसके अनुरूप हम हल निकालेंगे। पर क्या वाकई में इससे कोई फायदा होगा? पता नहीं, परंतु कम से कम हमें इतना तो ज्ञात रहेगा कि बेनजीर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, और फिर इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग भी तो नहीं बचा है। अगर जोधा बेगम, बेनजीर बहुत शातिर है, उसने अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो? ऐसे में हमें और भी अधिक चतुराई दिखानी होगी। पर हमें आशा है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, शहंशाह के चारों ओर कड़ा पहरा है, ऐसे में बेनजीर कोई ना कोई भूल तो अवश्य करेगी और बस हमें उसकी उसी भूल को अस्त्र बनाना होगा। जोधा, इधर आइए। देखिए, बेनजीर कहीं जा रही है। हाँ, बहुत हड़बड़ाहट में भी दिख रही है। मगर इसने बांदियों के कपड़े क्यों पहने हुए? इसे कोई पहचान न सके, इसका अर्थ है ये अपनी अगली चाल चलने वाली है। सलीमा बेगम, जल्दी कीजिए, हमें बेनजीर के पीछे जाना होगा। मगर जोधा बेगम, इसमें खतरा हुआ तो? हाँ, ये मार्ग सरल तो नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए। नहीं जोधा बेगम, ऐसे हालात में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। चाहे जो हो जाए, हम भी आपके साथ चलेंगे। मोती भाई, अगर कुछ देर तक हम नहीं लौटे तो हमारे ये पैगाम मलिका आजम तक पहुंचा दीजिएगा। जोधा बेगम, हमें भी भेस बदल के जाना होगा ताकि बेनजीर हमें पहचान ना सके। जी। मोती, तुम अपने कुछ वस्त्र लेकर आ जाओ। इन सब लाशों को ले जाओ और इन्हें दफनाने का इंतजाम करो। खुदा का कैसा कहर बरपा है, तेरे सारे साथी मर गए, एक मुसाफिर के लिए इससे बड़ा अज़ाब और क्या होगा। उसके सारे साथी चल बसे। देखो, जिंदगी और मौत पर किसका बस चला है। माना तुम आगरा के नहीं हो, पर इंसान तो हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई इसी कुएं का पानी पीने की वजह से तुम्हारे दोस्तों की जान गई है? इससे पहले ये सब अच्छे भले थे, जैसे उन्होंने पानी पिया वो तड़पने लगे।
मैं भी पानी पीने ही लगा था कि इनकी हालत देख के मैं रुक गया। पिछले हफ्ते जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने भी पानी पिया था, तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये बात छोटी नहीं है, कुएं का पानी ऐसा जहरीला नहीं होता। जरूर ये दुश्मनों की साजिश है, उन्होंने कुएं में जहर मिलाया होगा। कोतवाल होने के नाते ये खबर मैं शहंशाह तक जरूर पहुंचाऊंगा। आखिर रियाया की जिंदगी का सवाल है। आज ये कुआं जहरीला हुआ है, कल कोई दूसरा होगा। ये बात शहंशाह तक जानी चाहिए। हाँ, ये बात जानी चाहिए शहंशाह तक। ये बात शहंशाह तक जरूर जानी चाहिए। जरूर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। खुश रहो बेटा, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत सोचने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक बार तुम्हें जोधा बेगम की बात पर गौर करना चाहिए। अम्मी जान, हम हर वक्त जोधा बेगम की हर बात, हर हरकत पर नजर रखते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें हमारा बेनज़ीर से निकाह पसंद क्यों नहीं है। पूरी सल्तनत में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे फैसले के खिलाफ खड़ा हो सके, लेकिन जोधा बेगम हर बार हमारे फैसले के खिलाफ खड़ी होती हैं और कुछ अजीब ही हरकत करती हैं। तो क्या जो जोधा बेगम ने देखा वो गलत था? अम्मी जान, क्या आपने देखा? क्या हमने देखा? नहीं ना। उसके बावजूद हमने जोधा बेगम की बात पर यकीन करके सबके सामने बेनज़ीर से उनकी बेगुनाही का सबूत मांगा और उन्होंने सबूत दिया। उसके बाद क्या हुआ? जोधा बेगम गलत साबित हुई। फिर भी हम कहेंगे कि एक बार तुम सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि जोधा बेगम को नजरअंदाज करने की वजह से हमें बाद में पछतावा हो। अम्मी जान, हम आपके जज्बात समझ पा रहे हैं, लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि हम मरूम जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं साहब के बेटे हैं, कि हम मलिका यासम अमीरा बानो मरियम मकानी के बेटे हैं और हमारे वालिदैन ने हमें इतना ताकतवर बनाया है कि हम किसी भी खतरे से खेल सकते हैं। इसलिए आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप बेफिक्र रहिए अम्मी जान, हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर सोचा जाए तो कुएं का पानी अपने आप जहरीला नहीं हुआ है, ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है। उसे जानबूझकर जहरीला किया गया है। शत्रु तो आपकी एक ही है, बेनजीर। जरा सोचिए शहंशाह, बाजार में सब लोग कह रहे थे कि जब से बेनजीर इस कुएं में कूदी है उसके बाद से वो पानी विषैला हो गया है। आप तो अब भी नहीं मानेंगे ना कि वो एक विष कन्या है? तो आपने ये बात बाजार में सुनी थी कि बेनजीर उसी कुएं में कूदी थी। आप एक बात बताएंगे जोधा बेगम की आप बाजार में क्या कर रही थी? वो हम कहिए जोधा बेगम, सफाई दीजिए अपनी। हम मंदिर जा रहे थे और रहीम ने खिलौने के लिए हट कर दी, इसलिए हमें वहां पर रुकना पड़ा। चलिए मान लेते हैं कि बेनजीर की वजह से इस कुएं का पानी जहरीला हुआ है, लेकिन अब तक ये बात साबित नहीं हुई है जोधा बेगम। बाहर अदम खान और अदगा साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हमारे पास भेजा जाए। अदगा साहब, जिस कुएं का पानी जहरीला हुआ, क्या आपने उस बारे में कोई तहकीकात की? जी हुजूर, आदम खान खुद गए थे वहाँ जांच पड़ताल करने। और हाकिम साहब से पड़ताल करवाई है, पानी जहरीला था, उसी की वजह से कुछ लोग मरे हैं। हमने उस कुएं को ढकवा दिया है। बहुत खूब, लेकिन क्या अब तक ये बात साबित हुई है कि इस कुएं का पानी जहरीला क्यों हुआ है? कुएं से कई मरे हुए सांप बरामद हुए हैं, पानी में जहर होने की वजह से फैला है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं और उस इलाके में एक नया कुआं खुदवाया जाए। एक बार फिर आपने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। अब तो आपने भी सुन लिया है कि उस कुएं का पानी सांपों के मरने की वजह से जहरीला हुआ है, और आपने कितनी आसानी से बेनजीर पे इल्जाम लगा दिया। सच बताइए जोधा बेगम, क्या आप उससे इतनी जलन रखती हैं? आपकी खामोशी ने हमें जवाब दे दिया जोधा बेगम। मान गए बेगम जोधा, मान गए। इंसान की सही पहचान करने का गजब का हुनर है आप में। आज ये बात हम पर भी साबित हो गई। हुजूर, गुलाम आपका हमेशा वफादार रहा है। कुएं के पानी में सचमुच जहर है। कौन सा कुआं? हुजूर,
दरगाह के पास वाला, जिसमें शहंशाह की खास कनीज 2 दिन पहले डूबते डूबते बची थी। हुजूर, अगर वक्त रहते आपने कुछ नहीं किया तो कहर मच जाएगा। आप इस मामले में दिलचस्पी लेकर कोई कदम उठाइए, तभी रियाया की नजरों में आपका कद भी बढ़ेगा और आपका रुतबा। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या और कैसे करना चाहिए। हम अपना काम अच्छी तरह जानते हैं। आप जाइए, हम संभालेंगे। बेनजीर, जहरीली दोशीज़ा। अम्मी जान, आपको हमेशा लगता है कि आदम खान अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस बार हमारे पास तुर्प का इक्का लग गया है अम्मी जान, तुर्प का इक्का। इसमें कोई शक नहीं है कि बेनजीर एक जहरीली दोशीज़ा है। कुएं का पानी उसी की वजह से जहरीला हुआ था, ये बात सच है। अब ये जहर जलाल की मौत का सबब बनेगा। आप राजवंशी हैं, इस तरह हार नहीं मान सकती। और फिर जिन कान्हा की आप पूजा करती हैं, उन्होंने भी तो यही कहा है ना कि हमारे हाथ केवल कर्म करना है, फल अपने आप मिल जाएगा। अब बस एक उन्हीं का आसरा है हमें। और अदगा साहब, हमें उम्मीद है जो काम हमने आपको दिया था वो निकाह से पहले हो जाएगा। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ जोधा बेगम? आज आप कुछ कह नहीं रही हैं, कोई ताना नहीं मारी, कोई शिकायत नहीं कर रही हैं। चलिए हम कुछ कह देते हैं। हमने आपके होजरे में तोहफे रखवाए हैं। भेंट? हमें किस उपलक्ष्य में भेंट दे रहे हैं आप? वो तोहफे आपके लिए नहीं है जोधा बेगम, वो बेनजीर के लिए है। हमारा निकाह हो रहा है बेनजीर के साथ और रिवाजों के मुताबिक हमारी हर बेगम को उन्हें कोई ना कोई तोहफा देना होगा। अब जाहिर सी बात है, आप तो उनके लिए तोहफे लाए नहीं हो, इसलिए आपकी जगह हमने ही तोहफे मंगा दिए। आप बस आप उन्हें अपने हाथों से वो तोहफे देने होंगे। हम कोई भेंट नहीं देंगे उस विष कन्या को। उसे मिलना चाहिए तो बस दंड, आपके प्राण लेने का प्रयास करने के लिए। हम जानते हैं कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु शहंशाह, हम अच्छी तरह जानते हैं जोधा बेगम कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप बेनजीर से चलती हैं। लेकिन ये चलन हमारी वजह से नहीं है, क्योंकि आपने हमें कभी अपनाया ही नहीं। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं हम बेनजीर। अब तो आगरा से भागना भी नसीब नहीं होगा। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद आदम खान हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं ज़कीरा, हमारा नसीब हमारे साथ है, क्योंकि आदम खान वही चाहते हैं जो हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं वो? शहंशाह की मौत के फौरन बाद हम अबुल माली को भी खत्म कर देंगे। नाजिब, शहंशाह का कत्ल होते ही 100 लोगों के साथ जाकर कैद खाने पर धावा बोल देना और अबुल माली को खत्म कर देना। शहंशाह को खत्म करना चाहते हैं वो? पर सुना है वो तो शहंशाह के दूध भाई हैं। तख्त के लिए सगा भाई भी दुश्मन बन जाता है, दूध भाई तो दूर का रिश्ता होता है। इसीलिए उन्होंने हमें रोका नहीं, क्योंकि हम उन्हीं का काम आसान करने जा रहे हैं। आदम खान तख्त की लालच में अपने भाई शहंशाह जलाल को मारना चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।